जीवन की किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, स्वास्थ्य से हो, प्रतिष्ठा से हो, अध्ययन की बात हो, किसी भी फैकल्टी में निरंतरता आपको सफलता देती है, उस क्षेत्र की सफलता देती है। पूर्ण सफलता तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि धन की सफलता धन के क्षेत्र की सफलता है। शरीर के स्वस्थ रहने की सफलता शरीर के क्षेत्र की सफलता है। परंतु शरीर बहुत स्वस्थ होने के बाद भी मन के क्षेत्र में अगर मनोविकार और मन की न्यूनता या निम्नता के कारण या इंद्रियों में आसक्ति के कारण जो द्वंद्व और दुख उत्पन्न होते हैं, उससे ये तन की सफलता मन को मुक्ति नहीं दिलाती है। इसलिए सफलताएं छोटी छोटी हैं, पार्ट में हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं। आध्यात्म जिस सफलता की बात करता है वो समग्रता की बात करता है, सम्यक। आध्यात्म कभी टुकड़ों की बात नहीं करता। धर्म कभी परम धर्म, लौकिक धर्म नहीं। परम धर्म कभी भी टुकड़ों की बात नहीं करता, पार्ट की बात नहीं करता, वो समग्रता की बात करता है, होलनेस। सम्यक प्रकार से समग्र जीवन का समग्र वर्धन, आनंद, प्रेम, शांति, आध्यात्म इसको सफलता कहता है। तो जिन लोगों ने जीवन में सत्संग को प्रधानता दिया, जिन लोगों ने जीवन में श्रवण को प्रधानता दिया, जिन भगवान श्री राम की अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरी दुनिया में इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, उन भगवान का भी यही संदेश है कि संपूर्ण सफलता आध्यात्मिक सफलता है जीवन की। और उन भगवान श्री रामचंद्र का सबरी के साथ जब कन्वर्सेशन हो रहा है, जो आजकल बहुत फेमस भी हो रहा है, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे, मेरे भाग खुल जाएंगे, और बड़ा प्यारा भी है। सबरी ही कह रही है, मेरी झोंपड़ी में आज आज राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे। एक दिन हमने इस पर यह भी आप लोगों को कहा था कि मेरी खोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब गुरु आएंगे। खोपड़ी का भाग तब खुलेगा जब गुरु आएंगे, और झोंपड़ी का भाग तब खुलेगा जब राम आएंगे। कई बार अब लोग पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है। इसका प्रमाण महाभारत है। भगवान के रूप में दुर्योधन को भी कृष्ण ने दर्शन दिया, सब रूपों में, नारायण रूप में। वह झोंपड़ी के भाग तो खुल गए, पर खोपड़ी का नहीं खुला उसका, खोपड़ी खराब रह गई। पर जब अर्जुन के पास भगवान खड़े हैं तो अर्जुन और भगवान का रिश्ता भगवान भक्त का नहीं है। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। ये अर्जुन ने डिसाइड किया था। तो इसलिए अर्जुन के खोपड़ी के भी भाग खुल गई। तो मेरे प्यारे, जो जो अपनी झोंपड़ी के भाग खुलवाए बैठे हो, थोड़ा खोपड़ी के भी भाग खुलवा लो।
खोपड़ी खुल जाएगा तो सुदामा की तरह बिना झोंपड़ी के भी रहोगे तब भी आनंद में रहो। सुदामा के पास तो झोंपड़ी भी नहीं थी, झोंपड़ी का छत उड़ा हुआ था, पर इस पृथ्वी पर उनसे ज़्यादा आनंदित महापुरुष श्रीमद् भागवत कहती है प्रशांत आत्मा। भगवान का नाम है शांताकारम भुजगशयनम। भगवान कैसे हैं? शांत हैं। और सुदामा जी कैसे हैं? प्रशांत हैं। एक क्लास ज़्यादा पढ़े हुए हैं भगवान से, हायर एजुकेशन लिया हुआ है उन्होंने। प्रो प्रकृष्टिनो, प्रशांत, प्रकृष्ट रूप से जो शांत हैं, पूर्ण रूप से जो शांत हैं, समग्रता से जो शांत हैं, वो सुदामा हैं। वो तो बहुत शांत थे, पत्नी न होती तो जाते भी नहीं। पत्नी ने अगर जिद न किया होता तो कहाँ सुदामा को याद आ रहा था, वो अपनी माला में मस्त थे। वो तो ढेल ढकोल के भेज ही दिया उसने, कह रही अब न जाओगे, चुनाव में तो दिन रात उनके साथ घूम रहे थे, अब बन गए तो नहीं जाओगे, जाओ अभी तो समय आया है। तो पत्नी ने भेजा तब पति पहुंचा, नहीं तो सुदामा को कोई गरज नहीं थी, नहीं चाहते। वो खुश थे, अयाचक वृत्ति थी। सुदामा की वृत्ति अयाचक थी, मजबूरी में गरीब नहीं थे कि क्या कहूं चांस नहीं मिला, नहीं तो मैं भी दिखा देता। पूरे चांस थे उनके पास, पर वो उनकी चाहत थी। अयाचक वृत्ति अपनाया सुदामा ने था, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था कि खबरदार किसी से नहीं मांग सकते तुम। सुदामा जी ने ये अपने जीवन में एक व्रत लिया था, किसी से मांगूंगा नहीं। बोला किसी से तो नहीं मांगे, भगवान से तो मांगे, भगवानों से नहीं मांगूंगा। अब बताओ, किसी ने समझाया अब किसी और भगवान में तो अंतर होता है ना, भगवान से मांगिए। बोला हमको बुद्धि मत सिखा, हमारी खोपड़ी के भाग खुले हुए हैं, हम उनसे भी नहीं मांगेंगे। मांगना पड़े तो कहेगा भगवान। समर्पण हम कर सकते हैं, प्रेम हम कर सकते हैं उनको, लेकिन मांग नहीं सकते। पर वो भगवान राम श्रवण को ही प्रमुख मानते हैं। किसको? श्रवण। बहुत लोग दर्शन को मानते हैं। अच्छा, गुरुजी का दर्शन करना था, हाँ तो बोलो 9:30 से 10:30 तक हो सकता है उनका प्रवचन चले, तो मैं 10:35 में आ जाऊं क्या? इसकी खोपड़ी के भाग नहीं खुलेंगे। झोपड़ी का खुल सकता है, पर खोपड़िया का नहीं खुलेगा इसका भाग कभी भी। जो प्रवचन को सेकेंडरी मानता है, जो गुरु के वाणी को सेकेंडरी मानता है और दर्शन को प्रथम मानता है, आध्यात्म ऐसे व्यक्ति को खारिज करती है पूरी तरीके से। भारतीय सनातन परंपरा के प्रमुख 2 ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भागवत और एक रामचरित मानस। महाभारत से गीता निकली हुई है, भागवत ही में आ जाएगा, अलग नहीं है। कृष्ण लीला है तो उसी में सब है, राम कथा और कृष्ण कथा। और दोनों जगह दर्शन की महिमा नहीं है, दोनों जगह श्रवण की महिमा है। एक जगह भागवत जी में भक्त प्रहलाद कह रहे हैं नवधा भक्ति के बारे में कि 9 प्रकार की भक्ति है। पहला क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भक्त कह रहा है कि पहली भक्ति अगर कोई दुनिया में है तो क्या है? श्रवण। लोगों ने कहा ये भगत लोगों का काम ही है कुछ न कुछ कहते रहते हैं, चमचा हैं सब भगवान के, चम्मच। इन चमचों की बात कौन सुने? भगवान कहें तो हम मानेंगे। तो रामावतार में भगवान ने कहा सबरी से,
प्रथम भगति चंदन कर संगा दीति रति मम कथा प्रसंगा। रति कब होगी, प्रेम कब होगा, आकर्षण कब होगा भगवान का, संबंध कब जुड़ेंगे, जब रति मम कथा प्रसंगा, जब श्रवण करेंगे। और तीसरा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब जाकर के गुरुदेव भगवान के द्वारा आपका कार्य संपादित हो जाएगा। तो श्रवण की महिमा है। सुनोगे, मनन करोगे तो बात बनेगी। और चूंकि वो ईश्वर हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि दर्शन का कोई फल नहीं है, पर दर्शन भागते भूत की लंगोटी है। अगर लंगोटी से काम चल जाए तो कोई बात नहीं है। कपड़ा उपड़ा सूट वूट लेने आए हो तो सुनना पड़ेगा, और लंगोटिया से काम चले तो दर्शनों से काम चलेगा। समझ रहे हैं सब? भाषा समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है, बढ़िया है। हाँ, काम की भाषा जरूर समझ में आनी चाहिए, और भाषा न समझ में आवे तो बड़ी दुख का विषय है। वैसे भाषा तो देखो जरूरत पर होती है, जरूरत हो तो सब समझ में आता है। ऐसे देश में चले जाओ जहाँ के भाषा नहीं जानते हो, भूख लगी हो तो, और कहीं भात बिक रहा हो तो क्या जाके बोलोगे? भूख लगे तो बिना भाषा का जुगाड़ हो जाता है। प्रयोजन होने से कुछ भी समझ में आता है, और जरूरत न हो तो बाप की भाषा समझ में नहीं आती। अरे मैया जो जन्म देती है ना 9 महीने पेट से, उसकी भी भाषा समझ में नहीं आती औलादों को। अगर अपने स्वार्थ पर उतर जाए तो मैया की भी भाषा सब नहीं समझता। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सुन, प्रयोजन होले सब भाषा बुझा जाए रे। बांग्ला में प्रयोजन होने से, जरूरत होने से सब बुझा जाता है, और न होने से कुछ नहीं। हिंदी नहीं समझते आदमी, ये क्या बोले, हम क्या फारसी बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? सब समझते हैं, जरूरत नहीं है। और अभी घोषणा हो जाए रसियन भाषा में कि आज सुबह 3 बजे बाकी सब ऐसा रहे, 1 करोड़। भाई साहब क्या बोला लास्ट में? 1 करोड़ क्या बोला? बाकी कुछ नहीं समझ में आया उसको। 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब की बात समझ जाएगा, वो निकाल लेगा। गूगल खोज लेगा कि इतना जो बोला इसका अर्थ क्या होता है। उसमें से निकलेगा कि आज 3 बजे सुबह तक जो जगह रहेगा उसको 1 करोड़ मिलेगा। तो बोला वाह, हम रसियन भाषा भी समझ गए। तुम रसियन नहीं समझे, तुम 1 करोड़ समझे, क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत है। जरूरत है तो सब समझ में आता है, जरूरत न हो तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आपने देखा होगा, बड़ी हाफन धुन के लोग आते हैं कई बार, आइए आइए दर्शन के लिए आइए। मैं भी थोड़ा अटखेली करते रहता हूँ, दर्शन फर्शन पहले नहीं देता। धम्म से भी खाया पिया, बाटी ओटी सब अंदर में था, और खाए के बोला धम्म से जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, माइक लगा दी, वो बोलूँगा। आधा आदमी तो ऐसे ही गुम हो जाएंगे, दर्शन करना था हमको। तो करो ना दूर से, दर्शन में क्या दिक्कत है? हम कोई पर्दा डाले हैं कि दीवार के उस पार खड़े हैं? दर्शन पर श्रवण की ही महिमा है, बिना सुने कुछ नहीं होता। अच्छा, खूब बढ़िया टीचर ले आओ, आइंस्टाइन का बाप ले आओ, और तुम्हारा बच्चा उसका दर्शन करता रहे, समझ जाएगा सब? नहीं, क्यों नहीं समझेगा? दुनिया के सबसे बड़े कानून विद को ले आओ, और सब लॉ के विद्यार्थी को बोलो कि दर्शन करो इनका, तुम लोग पास हो जाओगे। पास हो जाएंगे दर्शन से? नहीं, खाली दर्शन कर ले पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। दर्शन नहीं, श्रवण चाहिए, सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, तब बात बनेगी। भारतीयों को यही समझ में नहीं आता। आस्था बड़ी है, होनी चाहिए। 50 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, भीड़ लगा देंगे,
कमर टूट तो टूट जाए, मुंडी घुसा के दर्शन करी आएंगे, पर कहीं सदगुरु बैठा कुछ बोल रहा हो वृत्तियों के विषय में, तो इसे देख के कहाँ जा रहे हैं? आरती का टाइम हो गया। आरती क्या खाक करोगे? आरती का अर्थ होता है आर्त हृदय से उस परम पिता परमेश्वर को पुकारना, आर्त हृदय से रोते हुए, हे नाथ, हे विश्वंभर, हे विश्वनाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर कब कृपा होगी, कब मैं ज्ञान संपन्न होकर तुम्हारे प्रेम को समझ पाऊंगा। इसको आरती बोलते हैं। आर्त, हृदय से की गई पुकार। आर्त हृदय ईश्वर के प्रेम के लिए जल रहा हो, भीतर से जलन उठी हो, मेरे जिया बिच उठी रे हुक, उसको आरती कहते हैं। परंतु बात तो श्रवण से बनेगी। फिर वही बात, श्री कृष्ण साथ हैं, रोजई साथ सो रहे हैं अर्जुन के, दोनों एक ही बेड पे सोते हैं, पर बात नहीं बन रही है। जब युद्ध के मैदान में खड़ा करके 45 मिनट तक धड़धड़ा के भगवान ने लेक्चर दिया, तब अर्जुन की खोपड़ी के भाग, पहले झोंपड़ी के पहले ही खुले हुए थे, दोनों एक ही साथ रहते थे, कृष्ण और अर्जुन एक ही जगह रहते, इतनी मित्रता थी, दोनों फुफेरे ममेरे भाई, दोस्त के जैसे, एक ही बेड पे सोना, एक ही थाली में खाना, मजाक करना, सब चलता था। तो झोंपड़ी के भाग तो खुल गए थे, पर खोपड़ी के भाग कुरुक्षेत्र में उस दिन 45 मिनट की जब भगवान ने गीता कही, तो अर्जुन के झोंपड़ी के साथ साथ खोपड़ी के भी भाग खुल गई और अर्जुन महाभारत का विजेता बन गया। इसलिए मेरे झोंपड़ी के भाग के साथ साथ खोपड़ी का भाग भी खोलना बड़ा जरूरी है। और भारतवासी, आप सब खोपड़ी के भी भाग खोल लीजिए, और वो श्रवण रूपी ज्ञान से मिलेगा। सुनोगे तब मिलेगा, सुनने से होगा। सुनते सुनते करने का मन हो ही जाएगा। गंदी बातें सुनते 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 हो ही जाता है, बुरी बातें सुनते 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 हो ही जाता है। रोज मंथरा की तरह कोई भड़काते भड़काते एक दिन मन भड़क जाता ही है। तो वैसे ही प्रतिदिन अगर गुरु का सत्संग सुनने का किसी का अभ्यास है, तो एक न एक दिन उसके खोपड़ी के भाग्य खुल ही जाएंगे, उसका सारा अज्ञान दूर हो ही जाएगा। केवल श्रवण का अगर उसका विधान है, केवल श्रवण के प्रति वो गंभीर है। इसलिए मैं उन सैकड़ों भारत और पूरी दुनिया में सुन रहे कम से कम मेरे ख्याल से 30 से 40 विदेशी लोग, फॉरेनर्स प्रतिदिन सुनते हैं। उन्होंने स्पेशल हिंदी सीखी है इसके लिए कि उनको एक एक बात समझ में आए। कैप्शन तो इंग्लिश में मैंने डलवा दिया है कि भाई कैप्शन इंग्लिश में डलवा दिया करो, बट उन्होंने हिंदी सीख लिया इतने दिन। हिंदी इसलिए सीखा, किस लिए? प्रवचन के लिए, ज्ञान के लिए, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस के लिए। भाषाएं तो हम भी सीखते हैं, पर किसके लिए? हमको फ्रेंच आता है, जर्मन, किस लिए? बोला हम गाइड हैं। पापी पेट का सवाल है। भाषा हमने भी सुना पापी पेट के लिए, भाषा उन्होंने सीखा किसके लिए? इस पुण्यशाली आत्मा के लिए, अपने कल्याणमय जीवन के लिए, उससे जुड़े अपने पारिवारिक जीवन के लिए। इसलिए दुनिया में भगवान राम और कृष्ण दोनों को सबसे प्रिय कौन है? दोनों कहते हैं, और ठाकुर जी किसको प्रेम करते हैं? बोले सुने, जो सुने, प्रतिदिन सुने, सुने, गुने, स्मरण करे, याद करे, नाम ले। अच्छा, एक आदमी ऐसा है जिन्होंने राम के विषय में कुछ सुना ही नहीं, राम कौन है, और उसको बोलो राम 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 रटो तो रटेगा मशीन की तरह, राम 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 राम। पर एक आदमी रामचरितमानस, राम को जानता है, प्रभु को, राम कहते ही भरत का भैया याद आ जाता है, राम कहते ही दशरथ का वो पुत्र याद आ जाता है जो रात भर में गद्दी जिनकी छिन गई, लेकिन फिर भी पिता की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं कि माता
पिता दीन मोहि कानन राजू। कौशल्या ने पूछा कि बेटा तुम्हारा सब तैयारी हो गया, जल्दी सुबह उठ जाना, ऐसे स्नान करना होगा, गद्दी पर बैठेगा मेरा लाला। तुम भगवान ने कहा माँ तुमने सुना नहीं क्या? अरे आनंद मनाओ, क्या नई घोषणा हुई है क्या? छोटी सी अयोध्या छोड़कर हमारे पिता और माता कैकेयी ने मिलकर मुझे कानन विराट वन का राजा बना दिया है। अयोध्या तो बहुत छोटी है, सारे दुनिया के जंगल का राजा मुझे बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। वो राम का नाम जब अगर आपने कथा सुनी हुई है और तब राम का नाम लेते हो, मंत्र का स्मरण करते हो, जप करते हो, तो राम के गुण भी तुम्हारे भीतर में भरते हैं। वो राम, कौन राम? वो राम। कौन कृष्ण? वो कृष्ण। कौन अर्जुन? वो अर्जुन। कौन सी सबरी? वो सबरी। और मान लो अफ्रीका में कोई सबरी को जानता ही नहीं, अब जाके बोलो लंदन में सबरी, शाबरी, सबरी, शाबरी, बोलिए शाबरी, 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 रिपीट, शाबरी, शाबरी, शाबरी। नथिंग हैपन इन माई हार्ट। क्या होगा बेचारी का? सबरी सबरी शाबरी शाबरी करती रहेगी। परंतु किसी भारतीय से पूछ लो, आस्थावान भारतीय से, जो सबरी और राम और मतंग ऋषि उनके गुरु की कथा जानते हो, जो कई बार भगवान राम, सबरी और उनके गुरु की कथा को सुनकर लोटपोट हुए हों, जिनकी आंखों में अश्रु हों, उनके सामने सबरी का नाम आते ही आंखें गीली हो जाती। वो सबरी, वो माता सबरी। तो सुने बिना बात नहीं बनती, ये दर्शनों से बात नहीं बनते। पर दुनिया दर्शन की दीवानी है। चलो बुलावा आया है, वहां उसने बुलाया है। 4 दिन में गए, 3 दिन में आए, 7 दिन हो गया, कमर टूट गया। अब आके घर में कहा कि दर्शन करने गए थे, बड़ा भीड़ था। सुने क्या? मिला क्या? धोंधामल थे, धोंधामल होके वापस लौट आए। कड़वा कसैला वो कद्दू थे, कड़वे होके वापस आ गए। कुछ तो बना ही नहीं तुम्हारे भीतर में, कुछ मिठास ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। काम क्या, क्रोध क्या, लोभ क्या, मोह क्या, वृत्तियां क्या, इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उससे निपटते कैसे हैं, कैसे शाश्वत सुख हो, कैसे मुस्कुराहट हो, जानते ही नहीं। इसलिए दर्शन से भी श्रेष्ठ है। प्रथम तो दर्शन ही ठीक है। प्रथम भक्ति सनतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत की संगति हुई, दर्शन हुआ, मिले, तो वहीं से काम बन जाता। तो बोले नहीं, अब द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। दर्शन तो हो गया। कई बार 10 साल से खाली दर्शन ही कर रहे हैं, जब देखो तो दर्शन का मुंह फाड़, क्यों आए? दर्शन करने, भाग जा। दर्शन की ऐसी की तैसी मुंह बना के चला आया, 10 साल से ऊंट की तरह, जिराफ की तरह, सुनना कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं। जब देखो दर्शन करने आ गए।